स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। जिस आदमी ने आंखों पर चश्मा लगा रखा है, ये है सुमित जैन। वहीं जिस दूसरे आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, उसका नाम है आमिर खानजादा। दोनों रियल एस्टेट में बिजनेसमैन हैं। आसान शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स। दोनों में काम के दौरान अच्छी दोस्ती भी हो गई, लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल सुमित जैन ने आमिर खानजादा को मरवाने के लिए शूटर्स हायर किए और उसके लिए अच्छी खासी रकम यानी 50 लाख रुपए देने की बात भी तय हो गई। लेकिन जिन किलर्स को सुपारी दी थी, उन्होंने आमिर के साथ साथ सुमित जैन को भी मार दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ, जिन शूटर्स को अच्छी खासी रकम मिल रही थी, उन्होंने सुमित को भी क्यों मारा। साथ ही सवाल ये भी है कि सुमित अपने दोस्त आमिर को क्यों मरवाना चाहता था। ये सारे सवाल आपके मन में बहुत तेजी से गोते लगा रहे होंगे। जब आप इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला मुंबई का है। 39 साल के सुमित जैन ने अपने 43 साल के पार्टनर विथल नाकड़े के साथ मुंबई के पाली में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीदने में झोल था। दरअसल जमीन के असली मालिक की मौत हो गई थी, तो सुमित और विथल ने किसी तीसरे इंसान को फर्जी जमीन का मालिक बनाकर प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया। सुमित और विथल के इस पूरे कांड की खबर आमिर को पता चल गई, जिसके चलते आमिर ने सुमित जैन से डील में कुछ शेयर की मांग की। सुमित जैन को यह बात नहीं पची और उसने इसके बारे में अपने पार्टनर विथल को बताया, जिसके बाद विथल और सुमित ने आमिर खानजादा को मारने की प्लानिंग बनाई। सुमित ने विथल से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करने के लिए कहा। विथल ने 5 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 50 लाख रुपए में हायर किया। 21 अगस्त के दिन सुमित जैन ने आमिर से कहा कि रायगढ़ में एक प्रॉपर्टी है, उसे देखने के लिए मेरे साथ चलो। सुमित, विथल और आमिर नेरुल नाम की जगह पर मिले और वहां से आमिर की कार में बैठकर प्रॉपर्टी देखने के लिए रवाना हो गए। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर हुए थे, उन्होंने रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका और आमिर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सुमित ने किलर्स को कहा था कि जब आमिर का मर्डर करो तो एक गोली मेरे पैर में भी मार देना, ताकि वो पुलिस को जाकर बता सके कि किडनैपिंग के दौरान आमिर की हत्या तो हो गई, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल गया। प्लानिंग के तहत शूटर्स ने आमिर की हत्या करने के बाद सुमित के पैर में भी गोली मार दी। इसके बाद 6 लोगों ने आमिर की डेड बॉडी को करनाला बर्ड सेंचुरी के पास ठिकाने लगा दिया और फिर पैन खोपली रोड की तरफ निकल पड़े। रास्ते के दौरान किलर्स ने सुमित जैन से सुपारी के 50 लाख रुपए की रकम मांगी, लेकिन यहाँ सुमित के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि उसने 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। वहीं सुपारी हत्यारों ने जोर देकर कहा कि विथल ने उनसे वादा किया था कि काम खत्म हो जाने के बाद सुमित 50 लाख रुपए देगा। किलर्स और सुमित के बीच काफी देर तक बहस हुई, लेकिन सुमित उसी बात पर अड़ा रहा कि उसने 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। सुमित की बेईमानी पर विथल और हत्यारों को पहले से संदेह था। इसके बाद शूटर्स ने सुमित जैन को उसी पैर में चाकू मारकर घायल कर दिया जिसमें गोली लगी थी, और फिर उसे पैन खोपली रोड पर सड़क के किनारे फेंक दिया और फिर वहां से फरार हो गए। सुमित की डेड बॉडी 2 दिन तक नहीं मिली थी, जिसके चलते उसका बहुत ज्यादा खून बह गया और फिर उसकी मौत हो गई। सुमित और आमिर 2 दिनों से गायब चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से कार को खोज निकाला। पुलिस को 23 अगस्त के दिन सुमित जैन की डेड बॉडी पैन खोपली रोड से मिली। वहीं आमिर की डेड बॉडी करनाला बर्ड सेंचुरी के पास 27 अगस्त को मिली थी। साथ ही पुलिस को जांच के दौरान कार में खून के निशान और तमंचे के 2 खाली कारतूस भी मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। इस मामले की जांच के लिए दोनों परिमंडल की 8 टीमें तैयार की थी। पुलिस ने इस केस में विथल के अलावा 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं एक शूटर फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।